दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। रामायण में प्रभु राम के जीवन और रावण के वध का विवरण मिलता है। रामायण की यह कथा प्रभु श्री राम और माता सीता के अयोध्या वापस लौटने के बाद की है। आखिर देवी सीता ने जो किया था कुंभकर्ण के पुत्र का वध। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी कि इसके पीछे का राज क्या है। एक दिन श्री राम अपने परिवार के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उसी समय विभीषण अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ दौड़े दौड़े श्री राम के पास पहुँचे और उनसे मदद की गुहार करने लगे। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण से परेशानी का कारण पूछा। विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक पुत्र है जिसका नाम मुल्कासुर है। मुल्कासुर का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस कारण कुंभकर्ण उसे लंका से बाहर जंगल में छोड़ आया था। जंगल में मुल्कासुर का मधुमक्खियों ने पालन पोषण किया, लेकिन जब मुल्कासुर को यह मालूम हुआ कि उसके पिता कुंभकर्ण आपके साथ युद्ध में मारे गए हैं और अब मैं लंका का राजा हूँ, तो उसने प्रण लिया है कि वह पहले मेरा वध करेगा, उसके बाद में अपने पिता के हत्यारे का यानी श्री राम जी आपका वध करेगा। विभीषण ने राम से कहा, हे प्रभु, मुल्कासुर ने आपको मारने की ठान ली है और वह इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। विभीषण के इतने कहते ही श्री राम ने भाइयों सहित वानर सेना को युद्ध का आदेश दिया और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चल पड़े। उधर जब मुल्कासुर को इस बात का पता चला तो वह युद्ध करने के लिए लंका के बाहर पहुंच गया। दोनों सेनाओं में करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चला, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। खत्म न होता देख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से कहा कि मुल्कासुर किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मर सकता, क्योंकि मैंने ही इसे स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दिया है। इसलिए मुल्कासुर को एक स्त्री ही मार सकती है। आगे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से कहा कि एक बार मुल्कासुर ऋषि मुनियों से अपने की मृत्यु का शोक व्यक्त करते हुए कह रहा था कि सीता के कारण मेरे कुल का विनाश हुआ है। इस पर एक ऋषि ने क्रोधित होकर मुल्कासुर को श्राप दे दिया कि जिस सीता को तू चंडी कह रहा है उसी के हाथ से तेरा अंत होगा। मुनि के ये कहने पर मुल्कासुर उन्हें निगल गया। इसलिए मुल्कासुर को देवी सीता ही परास्त कर सकती हैं। ब्रह्मा के कहे अनुसार श्री राम ने हनुमान को गरुड़ के साथ सीता को लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही हनुमान जी और गरुड़ माता सीता के पास श्री राम का संदेश लेकर पहुँचे, उसी समय देवी सीता उनके साथ चल पड़ी और भगवान राम के पास पहुँची। तब श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के पराक्रम और उनसे मिले वरदान के विषय में बताया। यह सब सुनते ही माता सीता क्रोधित हो गई। उनकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजने लगी। माता सीता की देह से चंडी रूप छाया निकलकर मुल्कासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ने लगी। छाया को अपने पास आता देख मुल्कासुर ने कहा, हे देवी, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं स्त्रियों पर अपना पराक्रम नहीं दर्शाता। इस पर चंडी छाया ने मुल्कासुर से कहा, मैं तेरी मृत्यु चंडी हूँ। तूने ऋषि मुनियों का वध किया है, इसलिए तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर सीता के रूप में चंडी ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों ओर से बाणों की बौछार की जाने लगी, फिर भी मुल्कासुर परास्त नहीं हो पा रहा था। तब चंडी माता सीता ने चंडी कास्त्र से मुल्कासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो सीधा लंका के दरवाजे पर जा गिरा। यह देखकर राक्षस भाग खड़े हुए और सीता की छाया पुनः देह में समा गई। तो दोस्तों, इस तरह माता सीता के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र
मुल्कासुर का वध संभव हुआ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया करो यारो, भूल जाते हो। और वीडियो को लाइक करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।